गुड इवनिंग अनुकृति। गुड इवनिंग कीरत। तो बच्चों, आज हम लोग जो बोरॉन फैमिली है, आपका चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें हम लोग डाइबोरेन पढ़ रहे थे, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। और इसमें लास्ट कंपाउंड डाइबोरेन चल रहा था। जिसका मैंने स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया था। अब मैं इसकी बताऊंगा प्रिपरेशंस। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है नंबर 1, फ्रॉम ट्राई हेलाइट्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के जो ट्राई हेलाइट्स होते हैं, अगर हम उनको रिड्यूस कर दें, बोरॉन के जो ट्राई हेलाइट्स हैं अगर हम उनको रिड्यूस कर दें तो उससे हमें बोरेन मिलता है, और बोरेन अपना डाइमर बना लेता है जिसे B2S6 कहते हैं। जैसे हमने बोरॉन ट्राइक्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने कर दी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो यहां से Cl हटा के H लगा देगा, यानी उससे बनेगा BS3। ठीक बच्चों, तो LiLH4 से हमको 6 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, और 6 में से 3 लैब मेथड। तो इसके लिए हम लोग एक हाइड्राइड होता है NaBH4, जिसका नेम होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। शॉर्ट में इसको SBH कहते हैं। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में LaH बोला जाता है। LaH का फुल फॉर्म लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ऐसे ही SBH का फुल फॉर्म होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। फॉर्मूला होता है NaBH4। इसकी रिएक्शन हम एक हेलोजन होता है आयोडीन, उसके साथ करते हैं, और यहां पे हमको मिलता है 2NaI प्लस B2S6 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की आयोडीन से रिएक्शन होती है और हमें NaI B2S6 और हाइड्रोजन मिलता है। ये लैब मेथड है। तो देखिए, इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैब में डाइबोरेन कैसे प्रिपेयर होता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे आपको। इन लैब डाइबोरेन is prepared from A option LiLH4 and BF3,
सोडियम हाइड्राइड एंड BF3, BCl3 एंड NaBH4, और डी ऑप्शन है आयोडीन एंड NaBH4। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। NaBH4 और आयोडीन ये मिलके बनाते हैं डाइबोरेन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब बताएं। ठीक है, ओके, सब लोग नोट कर लें। ठीक है, तो ये बच्चों डाइबोरेन की प्रिपरेशन थी। अब आप हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज हाईली टॉक्सिक गैस। डाइबोरेन लिक्विड नहीं होता, सॉलिड नहीं होता, बल्कि ये एक गैस होता है और ये बहुत पॉइजनस गैस होती है। तो ये बात सबको ध्यान रखनी है कि डाइबोरेन हाईली टॉक्सिक गैस होती है और इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता, बल्कि डायामैग्नेटिक होता है। पिछले टर्म पे जब आपने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए थे, बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो सारे के सारे डाइबोरेन में बॉन्ड पेयर्स हैं। इनफैक्ट डाइबोरेन में लोन पेयर भी नहीं होता है, न लोन पेयर होता है न अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। तो इस वजह से ये डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डाइबोरेन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और ये कलरलेस भी होता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ए ऑप्शन डाइबोरेन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी ऑप्शन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए बताइए।
डाइबोरेन आपने पी ब्लॉक में पढ़ा, हाइड्रोजन परऑक्साइड आपने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा। देवांश ए कैसे हो सकता है बेटा? अभी आपको पढ़ाया डाइबोरेन तो डायामैग्नेटिक होता है और इसमें पैरामैग्नेटिक पूछा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ये तो आंसर होगा ही नहीं। और जो लोग बी बोल रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने पढ़ाया था डायामैग्नेटिक होता है, आप स्ट्रक्चर बना के देख लो हाइड्रोजन परऑक्साइड का। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, इस तरह से इसमें बनाना बॉन्डिंग थी, दो हाइड्रोजन ब्रिज का काम कर रहे थे, एक बनाना बॉन्ड ऐसे ऊपर बना परपेंडिकुलर अपवर्ड, एक बनाना बॉन्ड नीचे से बना परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। किसी के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर देखा था, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक शेप, नॉन प्लेनर, और यहां पे भी किसी के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, ये भी डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है इसमें देखिए पोटेशियम आयन है और सुपर ऑक्साइड आयन है। अब ये जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है, सुपर ऑक्साइड आयन, इसके पास कुल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पक्का आएगा भाई। 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक पेयर बनेंगे, 2 8 जा 16, एक तो बच जाएगा ना, और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको बना देगा पैरामैग्नेटिक। बोलो बच्चों, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आसान पड़ेगा, नहीं तो और डेप्थ में जाना है तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से O2 माइनस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं आपको बता देता हूं O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और देखिए 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सॉरी कितने हो चुके हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब आगे आएगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1। तो ये देखिए सबके सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिवाय इसके। यहाँ पे देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये बच्चों मैंने O2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, और आप देखिए यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसीलिए देखिए बच्चों मैं बोलता रहता हूँ कि आप आगे आगे का पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का रिवाइज जरूर करिए ताकि वो ध्यान रहे। सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक होता है, और ये बात हमने एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ाई थी वहां भी बताई थी। तो क्लियर हुआ बच्चों क्वेश्चन ये? चलिए ठीक है, तो मैंने डाइबोरेन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा दी। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है डाइबोरेन का कंबशन। ये जो डाइबोरेन होता है ये एयर में आग पकड़ लेता है, इट स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर, और उसकी वजह होती है
ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक कंबशन। वैसे तो आप किसी का भी कंबशन करें, हीट रिलीज होती है, लेकिन जब हम डाइबोरेन का कंबशन करते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है वो जब डाइबोरेन का कंबशन करती है तो कुछ ज्यादा ही हीट लिबरेट होती है, इतनी ज्यादा हीट लिबरेट होती है कि डाइबोरेन जो गैस है उसमें आग लग जाती है। तो डाइबोरेन का जो स्टोरेज होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको एयर से हमेशा बचा के रखा जाता है, यानी ऐसे सिलेंडर में डाइबोरेन गैस भरी जाएगी जहां से एयर का कोई चांस अंदर जाने का ना हो। क्लोज कंटेनर में डाइबोरेन गैस भरी जाएगी ताकि वो एयर में एक्सपोज ना हो। इसके कंबशन की रिएक्शन आप जरा लिखिए। B2S6 प्लस O2। देखिए कौन लिख पाता है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बताएं। जैसे हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, कार्बन CO2 बना देता है, ऐसे ही बोरॉन अपना ऑक्साइड बनाएगा। बोरॉन का ऑक्साइड होता है बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, B2O3। यस आदित्य, एकदम सही, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। और रही बात हाइड्रोजन की, वो तो वाटर बना लेगा। अब देखो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O बनेंगे, और ऑक्सीजन एटम देखो 3 और 3 6 हो गए हैं तो यहाँ पे 3O2 करेंगे। बोरॉन एटम 2 है, वहां पे भी 2 है। तो ये है इसके कंबशन की रिएक्शन। इसका जो डेल्टा H होता है इस रिएक्शन का, वो होता है -1976 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल डाइबोरेन का कंबशन करने पर 1976 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो ये है इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, ऑलमोस्ट 2000 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है 1 मोल डाइबोरेन का कंबशन करने पर। तो इसके ऊपर बच्चों मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, देखें कौन कर पाता है। क्वेश्चन है, इन कंबशन ऑफ .28 ग्राम डाइबोरेन, find the heat released and volume of O2 required at NTP। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे बताइए कितनी हीट रिलीज होगी अगर हम 0.28 ग्राम डाइबोरेन का कंबशन करें। मैं आपको बोरॉन का एटॉमिक मास बता देता हूं। बोरॉन का एटॉमिक मास होता है 11, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबको पता है 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले हम लोग जो गिवन वेट दे रखा है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। आप सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
बच्चों डाइबोरेन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ सब लोग। डाइबोरेन का मॉलिक्यूलर वेट, बोरॉन का एटॉमिक मास 11 है, लेकिन दो बोरॉन एटम है, तो 11 टू जा 22, 22 और 6 हुए 28। यस, सबका सही जवाब आ रहा है, गुड। तो W है 0.28 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, तो ये आ जाएगा 0.01। और अभी मैंने आपको डाइबोरेन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन बताया था -1976 किलो जूल पर मोल। देखिए माइनस इस वजह से है क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है, तो यहां से आप हीट रिलीज निकाल सकते हैं कि भाई 1 मोल के कंबशन से इतनी हीट लिबरेट हो रही है 1976। तो अगर 0.01 मोल लिए गए हैं तो जो हीट लिबरेट होगी 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस हटा दीजिएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रिलीज्ड, तो फिर उस माइनस की जरूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड लीजिए तो ये आएगा 19.76 किलो जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रही बात डेल्टा एच की, तो इसकी आप चिंता मत करिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि डाइबोरेन का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है वो इतना होता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है -1976 को, ये दिया होगा क्वेश्चन में। आपको बस मेथड ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम हीट रिलीज निकालते हैं। जो मास दिया है उससे नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, जितने मोल आए और उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2। तो इसके लिए आप पहले डाइबोरेन की बैलेंस रिएक्शन देखिए, तो आप पाएंगे कि वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बीच का जो रेशियो आ रहा है वो 1:3 आ रहा है। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, वो होंगे डाइबोरेन के नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 3। और डाइबोरेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हैं 0.01, तो 0.01 इंटू 3, तो ये आ गया 0.03। बोलो बच्चों समझ में आया इतना कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है रिक्वायर्ड वो डाइबोरेन के नंबर ऑफ मोल का 3 टाइम्स होंगे, क्योंकि रिएक्शन में रेशियो 1:3 है। अब आप देखिए यहीं से आपको समझ में आ रहा है, जिसको डाइबोरेन के कंबशन की रिएक्शन नहीं आती होगी वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो एनटीपी पे बताओ वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। एनटीपी पे किसी गैस का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम एनटीपी पे होता है 22.4 लीटर। यस, अनुकृति एकदम सही जवाब, 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा 0.0672 22.4 नहीं 0.672 लीटर। यस, 0.672 लीटर। अब 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 672 मिलीलीटर। तो ये आ गया आंसर 672 मिलीलीटर। बोलो बच्चों ये सेकंड पार्ट क्लियर हुआ।
ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है प्रॉपर्टी नंबर 4, डाइबोरेन अंडरगो क्लीवेज रिएक्शन, डाइबोरेन अंडरगो क्लीवेज रिएक्शन in presence of Lewis base। क्लीवेज रिएक्शन का मतलब, क्लीवेज माने क्या होता है? ब्रेक करना। क्लीवेज माने होता है ब्रेक करना। तो अगर लुईस बेस से रिएक्शन कराएं डाइबोरेन की, तो डाइबोरेन का जो बनाना बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये BS3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोई लुईस बेस डाइबोरेन को क्लीव कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जैसे अगर हम रिएक्शन करें डाइबोरेन की ट्राइमिथाइल एमीन से, ये देखिए ट्राइमिथाइल एमीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये बेस है। जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, तो ये बेस है। तो ये लुईस बेस डाइबोरेन को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके बनाएगा क्या? BS3। अब आप सब जानते हैं कि जो BS3 होता है उसमें बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। और आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। इसे हम लोग एडक्ट भी कहते हैं। जब लुईस एसिड और लुईस बेस जुड़ते हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उस कंपाउंड को हम एडक्ट बोलते हैं। एडक्ट माने एडिशन कंपाउंड। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, तो जब ट्राइमिथाइल एमीन डाइबोरेन के पास जाएगा तो उससे कहेगा कि यार अपना बनाना बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है उसको तोड़ो, हम तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए तो खड़े हैं। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना डाइबोरेन से, वो सॉरी बनाना बॉन्ड से। तो जैसे ही डाइबोरेन ट्राइमिथाइल एमीन को देखेगा कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरे से बना सकता है, तो डाइबोरेन में जो दो बनाना बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और वही आपका BS3 बन जाएगा। और BS3 फिर इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स एडक्ट फॉर्म कर लेगा। बोलो बच्चों, मैकेनिज्म समझ में आई इसकी? नोट कर लीजिए जल्दी से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसके ऊपर, विच फॉर्म एडक्ट विद डाइबोरेन? ए ऑप्शन अमोनिया, ट्राइमिथाइलेमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन डाइबोरेन के साथ एडक्ट फॉर्मेशन करेगा?
चलिए करिए इस क्वेश्चन को। एक का आंसर आया है ऑल ऑफ दीज, बाकी लोग भी करें। अच्छा, ऑल ऑफ दीज, सभी लोग कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज, एकदम सही जवाब, ऑल ऑफ दीज, यस। भाई अमोनिया लेंगे तो अमोनिया में भी आप देखिए लोन पेयर होता है तो वो लुईस बेस हुआ। ट्राइमिथाइलेमीन, इसमें भी लोन पेयर होता है, वो भी लुईस बेस हुआ। रही बात कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड में भी लोन पेयर होता है, और कार्बन के पास भी होता है और ऑक्सीजन के पास भी होता है। तो जरा बताइए, डाइबोरेन का जब क्लीवेज होगा और 2 मोल BH3 के फॉर्म होंगे, तो उससे कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन या ऑक्सीजन? ये पूछा जा सकता है कि BH3 का CO के साथ जो एडक्ट बनता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कौन सा एटम पार्टिसिपेट करता है, कार्बन अपना लोन पेयर देगा या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा? तो ध्यान रखिए, कार्बन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आप मुझे बताइए, बोरॉन को कौन जल्दी से लोन पेयर दे देगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? कौन अपना लोन पेयर जल्दी देगा, लीना या मीना? मीना क्यों भाई? मीना, अपूर्वा, मीना नहीं होगा। देवांश एकदम सही, कार्बन होगा। अरे भाई, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो तो लोन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड किए होगा ना, वो देगा ही नहीं लोन पेयर अपना इजीली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर कम है, तो ये अपना लोन पेयर जल्दी दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना लोन पेयर देगा। तो बोरॉन के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यस, उसका जवाब है कार्बन। तो ये आया एडक्ट BH3.CO। ठीक है बच्चों, तो अब 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। हालांकि टाइम बच्चों 7 बज गए हैं और आज थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ी सी गेस्ट लोग आ गए थे तो 6 बजे गए हैं, क्योंकि मैं घर से ऑनलाइन क्लास लेता हूं ना, तो गेस्ट लोग थे उस टाइम, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा लेट लेनी पड़ी। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखेंगे। और बाकी अभी टाइम क्या हो रहा है जरा बताओ बच्चों? ओ, अभी टाइम है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा है ये घड़ी मेरी खराब हो गई है। यस, अभी टाइम है। तो बाकी अभी डाइबोरेन की कुछ प्रॉपर्टीज बची है, वही पढ़ेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, 7 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज बच गई है, वो बता के फिर क्लास